साल था 1999। महीना फरवरी। रूस के बर्फ से ढके यूरल माउंटेन्स में एक पहाड़ी रास्ता जिसका नाम तब तक ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं था। आज ये जगह दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है, लेकिन उस वक्त ये बस एक आम सा ट्रैकिंग रूट था। एक ऐसा रास्ता जहां से हर साल कई लोग आते जाते थे और ज्यादातर सुरक्षित लौट भी आते थे। उसी रास्ते पर निकले थे 9 युवा ट्रैकर्स, सभी पढ़े लिखे, अनुभवी, फिट और हंसमुख। ये कोई नए या नासमझ लोग नहीं थे। इनमें से ज्यादातर पहले भी बर्फीले पहाड़ों में ट्रैक कर चुके थे। इस ग्रुप का लीडर था आइगर डियाटलोव, एक समझदार, शांत और जिम्मेदार इंसान। उसने इस ट्रैक को महीनों पहले प्लान किया था। मकसद साफ था, एक मुश्किल बर्फीली चढ़ाई पूरी करना और फिर सही सलामत घर लौट आना। जाते वक्त सबने अपने परिवारों से कहा था 3 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शब्द आखिरी साबित होंगे। दिन बीतते गए, पहले 1 हफ्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन ना कोई खत, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर। अब परिवारों को बेचैनी होने लगी, खासकर एक माँ जो रोज खिड़की के पास बैठकर रास्ता देखती थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा लौटेगा। वो ऐसा ही था, जिम्मेदार, मजबूत, समझदार। लेकिन जब तय तारीख के कई दिन बाद भी कोई सूचना नहीं आई तो चिंता डर में बदलने लगी। आखिरकार सरकार को सूचना दी गई और एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम बर्फ में तूफानी हवाओं के बीच पहाड़ों की ओर बढ़ी। कई दिन की खोज के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। पहाड़ की ढलान पर बर्फ के नीचे दबा हुआ उनका टेंट। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही टीम पास गई, सच्चाई ने रोंगटे खड़े कर दिए। टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चाकू से कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग अचानक किसी भयानक चीज से डर गए हो और बिना सोचे समझे टेंट को काटकर बाहर निकल भागे हो। और सबसे डरावनी बात, टेंट के अंदर सब कुछ मौजूद था। जूते, गर्म कपड़े, जैकेट्स, खाना, मैप, सब कुछ। मतलब वो लोग बिना तैयारी, बिना कपड़ों के बर्फीली रात में बाहर निकल गए थे। रेस्क्यू टीम को टेंट से थोड़ी दूरी पर बर्फ में पैरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी संघर्ष के नहीं थे, ना कोई भाग दौड़, ना कोई धक्का मुक्की, बस सीधे जंगल की तरफ जाते हुए कदम, जैसे वो लोग खामोशी से मौत की तरफ चल पड़े हो। कुछ दूर जाने के बाद पहली लाशें मिली। 2 शव एक पेड़ के पास, आधे नंगे, पैरों में जूते नहीं, पास में एक जला हुआ पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश की हो, लेकिन बर्फ और हवाओं ने उन्हें जीत लिया। उनके हाथों पर चोट के निशान थे, जैसे उन्होंने आखिरी सांस तक जिंदगी से लड़ने की कोशिश की हो। कुछ दिन और खोज जारी रही, फिर एक एक करके बाकी शव भी मिलने लगे। और अब जो सामने आया वो सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि समझ से परे था। एक लड़की की जीभ गायब थी, किसी की आंखें नहीं थी, 2 लोगों की छातियां अंदर से टूटी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर से शरीर पर कोई जख्म नहीं था। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद कहा, इतनी जोरदार अंदरूनी चोट आमतौर पर किसी कार एक्सीडेंट में होती है, लेकिन यहां कोई टक्कर नहीं हुई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनके शरीर को कुचल दिया हो। जांच यही नहीं रुकी, कुछ कपड़ों में रेडिएशन के निशान पाए गए। यह खबर फैलते ही सरकार ने फाइलें क्लासिफाइड कर दी। इलाके को कई सालों तक सील कर दिया गया और जब आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई तो उसने बस एक लाइन लिखी थी, कॉज ऑफ डेथ अननोन कंपेलिंग फोर्स, अज्ञात लेकिन बेहद शक्तिशाली बल। ना कोई दुश्मन, ना कोई जानवर, ना किसी प्राकृतिक आपदा का पक्का सबूत। सवाल बढ़ते गए, जवाब किसी के पास नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा शायद अवेलेंच हुई होगी, लेकिन टेंट दबा नहीं था, पैरों के निशान साफ थे। कुछ ने कहा उस रात वहां सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट चल रहा था। लोगों ने आसमान में अजीब ऑरेंज लाइट्स देखने का दावा किया, और कुछ ने कहा तेज हवा से पैदा होने वाली इंफ्रासाउंड ने उनके दिमाग पर असर डाला, जिससे इंसान बिना वजह पैनिक में आ जाता है। शायद डर ने ही उन्हें खुद ही मौत की तरफ भेज दिया। लेकिन आज भी कोई थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। आज भी डियाटलोव पास पर लोग जाते हैं, दिन में, सूरज की रोशनी में,
लेकिन रात वहां रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सवाल आज भी वही है, उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने 9 अनुभवी लोगों को अपने ही टेंट को काटकर बिना कपड़ों के मौत की तरफ चलने पर मजबूर कर दिया। शायद कुछ राज हमेशा के लिए बर्फ में ही दफन रह जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मौत किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उस चीज से आती है जिसे हम देख ही नहीं सकते।